वजीर आजम बैरम खान को शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब नाफरमानी की जुर्म में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार आम में पेश किया जाए। शहंशाह की इजाजत हो तो मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। रुक जाओ। ये सब क्या तमाशा हो रहा है जलाल? जलाल नहीं, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हमारे सामने अदब से पेश आए। खान बाबा, ये मत भूलें कि आप हमारे शाही दरबार में खड़े हैं। देखा, तमाम शाही और दरबारी कायदों के अमल के बावजूद क्या पुकारा तुमने हमें? खान बाबा, हमारी तालीम का असर अब भी तुम्हारी शख्सियत में है जलाल। अगर हमारी आपस में कुछ गलत फहमियां हैं भी तो आपस में मिल बैठ के सुलझा लेते हैं, उन्हें सरेआम लाने की क्या जरूरत है? एक बात और सुनो जलाल। खुदारा हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मत भूलो कि तुम इस वक्त हमारे दरबार में एक मुल्जिम की हैसियत से खड़े हो। वजीर इंसाफ बैरम खान पर लगाए गए इल्जामात आवाज़े बुलंद पढ़कर सुनाए जाए। बैराम खान पर मुगल शहंशाह की नाफरमानी का इल्जाम है। इन्होंने शाही फरमानों और शाही हुक्म को अमल में लेते वक्त नाकाबिले बर्दाश्त गुरूर का इस्तेमाल किया है। बैराम खान पे शहंशाह के खास महावत को जान से मारने का इल्जाम है। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा। जलाल। और आखिर सबसे संगीन इल्जाम यह है कि शाही तख्त के लालच में बैराम खान ने शहंशाह मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जान से मारने की कोशिश की। वाकई तुझे लगता है कि हमने तुझे मारने की कोशिश की? तुझे क्या लगता है हमें उस शाही तख्त का लालच है? अरे बच्चा है तू हमारा जलाल। बैरम खान, हम तुम्हारे बच्चे नहीं, हम वो सब बातें मानते हैं जो की थी कभी आपने हमारे लिए, वो सब जानते हैं। मगर इस वक्त हम यहाँ पर मुगल बादशाह की हैसियत से बैठे हैं इस शाही तख्त पर, और हम जानना चाहते हैं कि आपके इल्जामात के मुतालिक कोई जवाब है आपके पास? शहंशाह, जिस शाही तख्त पे तुम बैठे हो ना, वो मैंने दिया है। मैंने बिठाया है तुम्हें उस तख्त पर। इस तमाम सल्तनत मुगलिया को अपना खून पसीना बहाकर मैंने बनाया है। अगर मुझे तुझे मारना होता तो आज से 10 साल पहले मार देता जलाल, जब तू महज एक छोटा बच्चा था। शहंशाह,
मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, कोई है जो जानबूझ के भड़का रहा है तुम्हें हमारे खिलाफ। हमारी बात मानो शहंशाह, पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं हम, कोई भड़का रहा है तुम्हें। खामोश बैरम खान, बहुत फायदा उठा चुके आप हमारे सब्र और रहमदिली का। अब इंसाफ होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इंसाफ। बैरम खान ने मुगल सल्तनत की तामीर में अब तक जो कुछ भी किया है वो माजी है। अगर तुम पर लगाए गए तमाम इल्जामात, मौजूदा सबूत तुम्हारे जुर्म को साबित करते हैं कि तुमने अकबर आजम के खिलाफ नाफरमानी और बेअदबी के साथ साथ जान लेने की भी कोशिश की। तुम अब पहले वाले मुगलिया सल्तनत के वफादार खिदमतगार बैरम खान नहीं रहे। हमारे दिल में खोट है। और तो तुम्हारे दिल में आ गया है जलाल। हमें सख्ती के लिए मजबूर मत कीजिए। हमारे दिल में आज भी तुम्हारे लिए रहमदिली है, वरना तुम्हारे जुर्म तुम्हें सजाए मौत ही दिलवा रहे हैं। मगर फिर भी सल्तनत के लिए की गई तुम्हारी खिदमतगारी को ख्याल में रखते हुए हम तुम्हारे सामने 3 तजवीजें रखते हैं। पहली, कल्पी और चंदेरी के सूबेदार बनकर बंगाल चले जाओ, या फिर इसी दरबार में खुसूसी मशवरा निगार का ओहदा कबूल कर लो, या फिर हज के लिए निकल जाओ। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत का तख्त है जलाल, और अब आप इस पे बैठ के मुगल सल्तनत पर बादशाहत फरमाएंगे। जलाल, इस तख्त की हमेशा इज्जत करना। शाबाश। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। खान बाबा जी, हमें बहुत डर लग रहा है। जलाल, इसमें डरने की क्या बात है? हम हैं ना आपके साथ। आप रहेंगे ना हमेशा हमारे साथ? बेटे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना हमें? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। कहां जाना चाहेंगे बैरम खान? आज पता चला कि एहसान फरामोश होता कैसे। बैरम खान! अरे नहीं रहना है तेरी सल्तनत में मुझे। तेरी सल्तनत में एक पल भी रहना मेरे लिए गुनाह है, अजीम है। बैरम खान हज के लिए रवाना होगा। जा जलाल, बैरम खान ने तुझे छोड़ दिया, तेरी सल्तनत को छोड़ दिया। जा। हमारे जज्बातों के साथ आप जितना खेलना चाहती थी, खेल चुकी। करेंगे मुझसे शादी? हम शुरू से ही आपसे मोहब्बत करते थे। शहंशाह की नजरें हम पर थी, इसीलिए तो वो हमें अपने साथ अजमेर भी लेके गए थे। अब किस शरीके हयात पे नापाक नजर डाले बैठा है वो।
और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ के देखते रहेंगे? शहंशाह हमारी वजह से आप पे जुल्म ढा रहा है। में तो शहंशाह निकाला ले रहे वो हम दोनों से। अब क्यों नहीं तलवार पकड़ना किसी और ने नजर डाले बैठा हमारी हाथ धरे बैठ के देखते रहेंगे। बदला ले रहे कुछ तो करना पड़ेगा। बदला ले रहे हम दोनों से। बात अब हमारी किसकी लाश है? जलाल, जलाल बताओ हमें। ये पैगाम चित्तौड़ के कुंवर प्रताप तक पहुंचा देना। जी हुजूर। राणा उदय सिंह जी का इकबाल बुलंद हो। मैं अपने आका जनाब बैरम खां का खुशीश पैगाम लेकर आया हूं। लाइए दीजिए। आपका हुक्म ना मानने की बेअदब और गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। मेरे आका ने यह पैगाम कुंवर प्रताप को देने के लिए कहा है। प्रताप, तमाम उम्र हमने आपको शिकस्त देने की कोशिश की पर कामयाब कभी नहीं हो पाई। हम मानते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी है, पर हम सच कहें तो आपसे मिली हर शिकस्त पर हमने अपनी हर फतेह से ज्यादा फक्र महसूस किया है। और आज इसी एहसास के बिना पर हम आपको यह खत लिख रहे हैं। आज हमें यह एहसास हुआ है प्रताप कि हमारी जिंदगी में तुम ही ऐसे वाहिद शख्स हो जिसकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि तुम ही ऐसे शख्स हो कि जिसके सामने अगर मौत भी खड़ी हो जाए लेकिन वो अपने उसूलों को नजरअंदाज नहीं करता। माना कि कई बार हारे हैं हम तुमसे, और आज अगर हम जिंदा हैं तो
तो उसमें भी तुम्हारे उसूलों और तुम्हारी इंसानियत के एहसानात हैं हम पर। तुम एक बेहतरीन जंगजू के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान भी हो जो कभी अपने उसूलों को नहीं छोड़ता। बहरहाल प्रताप, एक सिपाही अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल कर सकता था वो सब कुछ हासिल किया हमने। दौलत, रुतबा, इज्जत। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे बन गए हैं प्रताप कि हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बन गए। अगर आपको लगता है कि हमें भी जिंदा रहने का हक है तो जो भी मुनासिब समझिए आप जरूर कीजिएगा और जल्द कीजिएगा। वैसे हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, यदि अकबर ने बैरम खान को हज पर जाने की अनुमति दे दी है तो फिर बैरम खान को अपनी मृत्यु का भय क्यों सता रहा है? महामंगा अपने शिकार को कदापि हज पर जाने नहीं देगी, नहीं छोड़ेगी वो बैरम खान को। कहना क्या चाहती हैं? जलाल, दोस्त जब दुश्मन बन जाता है तो बहुत 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 खतरनाक हो जाता है। अब जब वो आपके किसी काम का नहीं रहा तो अगर वो नहीं ही रहा तो आपकी जिंदगी से गम भी गया और खतरा भी। पर लोग क्या कहेंगे बड़ी अम्मी? लोगों को भला कैसे चलेगा पता। हम मानते हैं कि बैरम खान के प्राण संकट में हैं, किंतु हम उनके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते क्योंकि उसने सदैव मेवाड़ के विरुद्ध ही सोचा है। आपका कहना एकदम उचित है राणा जी, हम पूर्णतः सहमत हैं आपसे। हमें नहीं लगता कि हमें बैरम खान की सहायता करनी चाहिए। हाँ, हम नहीं सहायता करेंगे, हम सहायता नहीं करेंगे, हम सहायता नहीं करेंगे, हम सहायता। राजीराज, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम संदेश वाहक को अपना संदेश दे सकते हैं? अवश्य कुंवर प्रताप, दीजिए अपना संदेश। जाकर बैरम खान से कह दीजिए कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बैरम खान को उस मुगल से अवश्य बचाएंगे।